शुरू करते हैं TSSB का 2022 का क्वेश्चन पेपर जीएस का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में मैग्नीज एस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा उत्पादक वाला राज्य कौन सा है। तो ये बात करते हैं उड़ीसा में, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, उड़ीसा। चलिए देखते हैं ऑप्शन में दे रखा है या नहीं। तो भारत में मैग्नीज की बात करेंगे, मैग्नीज, तो ये क्या है, मैग्नीज, मैगी, उड़ीसा, उड़ी वाले लोग जो उड़ी में घूमते हैं बहुत मैगी खाते हैं। ठीक है, उड़ीसा से याद कर सकते हैं। तो उड़ीसा एक भारतीय राज्य है, हमको सबको पता है, जो पूरी भारत में स्थित है, ये भी हमको पता है। उड़ीसा का बारहवीं शहर मैग्नीज एस के निक्षेपण के लिए, बस मोस्ट है। उड़ीसा का बारहवीं शहर मैग्नीज सबसे ज्यादा कहाँ पे आता है, उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ पे, बारहवीं शहर में। बार बार बता रहा हूँ कहाँ पे आता है, उड़ी, उड़ी में, बारहवीं शहर में। तो हमें किसी को मैगी खाने का मन करता है, मैगी ज्यादातर लोग कौन खाते हैं, जो उड़ी में घूमते हैं, लेकिन बार बार हमारा भी मन करता है मैगी खाने का। और उड़ीसा के प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, पारादीप। पारादीप उड़ीसा के प्रमुख बंदरगाह। बस दो चीज याद रखनी है, एक तो शहर कौन सा है मैग्नीज का, तो बारबिल, प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, पारादीप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, खिलजी वंश। खिलजी वंश के ठीक बाद दिल्ली पर शासन किसने किया था। तो खिलजी वंश के ठीक बाद दिल्ली पर शासन किसने किया था, तो खिलजी वंश के ठीक बाद दिल्ली पर शासन करने वाला एक ट्री है, देखो इसका होता है गुड़ खा तसले में। चलो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी में लिख के बताता हूँ। गुड़ खा तसले में। ठीक है, तो गुड़ से क्या हो गया, गुलाम वंश, खे से क्या होगा, खिलजी वंश, तै से क्या होगा, तुगलक वंश, से क्या होगा, सैयद वंश, लै से क्या होगा, लोधी वंश। तो गुड़, तो गुलाम वंश की तो इसमें बात नहीं करी गई। खा, खिलजी वंश की बात की गई, लेकिन अगर खिलजी वंश के ठीक बाद, तो खिलजी वंश के ठीक बाद क्या हो गया, तै से मतलब तुगलक वंश। उस तुगलक वंश के बाद क्या है, सैयद वंश। तुगलक वंश के बाद क्या है, सैयद वंश। और सैयद वंश के बाद क्या है, लोधी वंश। ठीक है ना, सैयद वंश के बाद क्या है, लोधी वंश। तब ठीक याद कर सकते हैं। तो जहां तक लोधी वंश अब कब से कब तक रहा, तुगलक वंश कब से कब तक रहा, तो पहले बात करते हैं। तो पहले क्या आएगा आपको पता है, खिलजी वंश। खिलजी वंश में नहीं दे रहा, उसके बाद क्या था, तुगलक वंश। तो तुगलक वंश कब से कब तक रहा था, तुगलक वंश रहा था 1206 से 1526 तक। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, 1206 से 1206 से 1290 तक। लेकिन 1206 से 1526 ईस्वी तक भारत पर शासन करने वाले पांच वंश थे। और पांच वंश सुल्तानों को क्या बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। इन पांच वंश सुल्तानों को क्या बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत कहते हैं। तो इसकी हम पीडीएफ आपको दे देंगे, ताकि आप ये इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद करें। मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, फिर भी आप भूल जाएंगे, इसको रिवाइज करने की चीजें होती हैं बार बार। तो हम आपको टेलीग्राम में अपनी पीडीएफ दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। भारत में वित्तीय वर्ष 2019-2020 में राजस्व घाटा जीडीपी का प्रतिशत क्या था। तो 2019-2020 में राजस्व घाटा जीडीपी लगभग 3.5% के आसपास, 3.5 के आसपास, ये ऑप्शन है 3.27। तो ये 19-20 का क्वेश्चन है। अब चला 2024, तो इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, कोई नया करंट अफेयर आएगा तो इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2024, इन सितंबर 2021 में रूस एवं नहीं, सितंबर 2021 में भी निम्नलिखित में से किसी G20 के लिए भारत का शोर पड़ा। G20 तो कुछ टाइम पे चल रहा था, G20 से क्वेश्चन आ गया। आजकल क्या चल रहा है, आईपीएल, तो आईपीएल के आसपास के क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्वेश्चन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसके लिए पीयूष गोयल आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने हर घर छत में वर्षा जल संग्रहण के ढांचा को बनाने का आवश्यक कर दिया गया है। हर घर जल, देखो तमिलनाडु इसका ऑप्शन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं, मैं खुद तमिलनाडु में जॉब करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब करता हूँ तमिलनाडु के अंदर। लेकिन ऐसा कहीं मुझे कोई छत दिखाई नहीं जिसमें हर घर जल वाले को सिस्टम मेरे को दिखाई दे, जिसमें छत पे पानी का कहीं स्टोर हो रहा हो, कहीं मतलब कोई स्टोरेज हो। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में है तो हम थोड़ी याद कर लेते हैं। तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है कि सभी घर छत पर वर्षा जल के लिए संचयन के लिए करना अनिवार्य करके गया है। 26 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कथक कर्नाटक का शासन नृत्य नहीं, कथक कर्नाटक का नहीं, कथक है यूपी का। पहली बात तो ये पकड़ ली। कथकली केरल का है, एकदम सही बात है। तो पहला वाला गलत है। जिसमें ऐसा नहीं, जिसमें मैक्सिमम में तो ऐसा होता है कि बहुत वाले सही होते हैं, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है हर जगह सही हो। तो हमको पता होना तो वो अच्छी बात है, बाकी तुक्केबाजी से कुछ नहीं होता। तो सेकंड ऑप्शन इसका ओनली बी। चलो देख लेते हैं क्या दे रखा है, सेकंड ऑप्शन दे रखा है। देखो कथक जो है, अगर इनको पता भी नहीं होगा आपको तो मैं इसको ढक दूँ। तो कथक कहाँ का है, यूपी का, आपको पता होगा। कथक, ये सॉरी सॉरी, ये तो कथकली लगा दिया मैंने। कथकली कहाँ का है आपको पता है, कली, कली मतलब करेले की कली, तो क्या हो गया, केरल। करेले की कली केरल। कथक कहाँ का, यूपी का है। कुचिपुड़ी कहाँ का, आंध्र प्रदेश का है। और भरतनाट्यम कहाँ, तमिलनाडु का है। तो हमने कैसे याद करे थे, हमने ऐसे याद करे थे कि कथकली, कली कहें की करेले की कली। करेला सब जानते हो, कड़वा कड़वा, उसे कली लगती है, बहुत छोटी सी, बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन कड़वा खाने में उतनी हमको अजीब लगता है। और कत्था कहाँ का था, यूपी का, सब जानते हैं कत्था की शुरुआत यूपी से हुई थी। कुचिपुड़ी कहते हैं ना, कैसी कच्ची पूड़ी बनाई है, कैसी कच्ची पूड़ी बनाई, अंधा है क्या कच्ची पूड़ी बना कर रख दी, दिख नहीं रहा था। और भरतनाट्यम, भरत जी में नाटक में क्या देखा हमने, नाटक में देखा भरत जी मिलने गए थे। क्या कहते हैं, मिलने गए थे, किससे मिलने गए थे, राम जी से मिलने गए थे। भरत जी क्या गए थे, मिलने। मिलने कौन गया था, भरत।
भरतनाट्यम तमिलनाडु। बस ये नॉर्मल है, सबको याद ही होंगे। फिर मैंने बता दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ट्रिक से होता, थोड़ी चीजें रिलेट रहती हैं लंबे समय के लिए। अभी भारतीय संविधान का संघ राज्य क्षेत्र का आर्टिकल की बात करिए, संघ राज्य क्षेत्र का आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 39 ऑप्शन लगाओ, आगे बढ़ो। देखो 239 के अंदर प्रदेश का राष्ट्रपति द्वारा होगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट होगा हम खुद पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर कितना है? 28, शायद नीचे लिखा हुआ 28। तो इसकी बात करते हैं, कृषि उपज का वह भाग जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है। तो कृषि उपज का वह भाग जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है, विपणन अधिशेष कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, विपणन अधिशेष कहलाता है। कृषि उपज का वह भाग जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है, विपणन अधिशेष कहलाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, विपणन अधिशेष किसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, विपणन अधिशेष किसे कहते हैं। तो कृषि उपज का वह भाग, विपणन अधिशेष। तो कृषि उपज का वह भाग जो, कृषि उपज का वह भाग पूछिए आपसे, विपणन अधिशेष किसे कहते हैं। तो कृषि उपज का वह भाग जो किसानों द्वारा बाजार में लाया था, विपणन अधिशेष कहलाता है। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की प्रमुख ऊंचाइयों को नियंत्रित करने के लिए वाले राज्य लक्ष्य के अनुसार 1956 की औद्योगिक नीति प्रस्ताव को अपनाया गया। बिल्कुल सही बात है, 1956 की नीति प्रस्ताव को अपनाया गया था, औद्योगिक नीति प्रस्ताव को अपनाया गया था। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है। बहुत, कहाँ पे है देखो, ये बॉडी, ये देखते हैं नीचे। कृषि उपज की वह भाग जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा था, विपणन अधिशेष कहलाता है। बिल्कुल सही है। और 1956 औद्योगिक नीति प्रस्ताव को अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है? कौन शासक? तो चोल से। अब हालांकि आपको आंसर दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं दिखेंगे। देखो आज दिख रहे हैं, कल को फिर आप कुछ सेट लाओगे, हफ्ते बाद लाओगे, आप फिर भूल जाओगे। 50% कर पाओगे, कुछ लोग 70% कर पाएंगे। तो ये फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। मेन चीज ये है कि हम पे कितना आता है, ये हमने ये क्वेश्चन को रिवाइज बार बार करना है, ताकि हमें चीजें लंबे समय तक याद रहे। ये कहाँ चला गया? अच्छा इधर है नीचे। ठीक ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी, बस एक सेकंड दीजिए। तो सबसे शक्तिशाली चोर, देखो मैं कोशिश ही करूंगा आपको ज्यादा से ज्यादा रिलेट करा के याद कराने की, हैंड टू हैंड। तो मिलकर तैयारी करनी है। तो देखते हैं, शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, शक्तिशाली चोल। तो कहते हैं ना, शक्तिशाली चोल शासक मतलब किसी चोर आदमी को तुमने शासक बना दिया, किसको? चोर आदमी को। तो किसे बना दिया? उसे क्या बना दिया? राजा बना दिया। चोर आदमी क्या बना दिया तुमने? राजा बना दिया चोर आदमी को। तो वो सबसे शक्तिशाली होगा, क्योंकि उसे पता हो कि लोग चोरी उसके राज्य में कैसे कर सकते हैं। कोई जीएसटी की चोरी, मान लो कोई रिश्वत, घूस, ये चीजें चोरी कैसे होती है। तो जो नंबर वन का राजा वो बनेगा जो आदमी चोर होगा, उसको पता है कि चोरी किस प्रकार से होती है, वो खुद में चोर है, पता होगा। तो सबको हमें याद रहेगा। ठीक है। राजाराज सम्राट बनने के उपरांत उन्होंने दक्षिण भारत में श्रीलंका के राज्यों और उत्तर पूर्व के कलिंग ओडिशा पर परम विजय प्राप्त करी थी। इतना इंपॉर्टेंट पूछेगा नहीं, मुझे ध्यान रखना है कि कहाँ का था ये। तो दक्षिण भारत से रिलेट करता है। वो कलिंग ओडिशा पर परम विजय प्राप्त करी थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो दो ओलंपिक जीतने वाली। तो दो ओलंपिक, पी और बी, दो नाम आ रहे हैं ना, पी और बी। तो पीबी क्या हो गया? दो नाम है, तो दो ओलंपिक जीतने वाली पीबी। तो पी से जैसे मान लो पुनीत, बी से मान लो भानु, तो ऐसा हो सकता है कि दो अलग अलग नाम है। तो पीबी, लेकिन देखो साइना नेहवाल एक ही नाम है, मनिका बत्रा एक ही नाम है, हिमा दास एक ही नाम है। और अब याद कर सकते पीवी सिंधु, पीबी, इसका उल्टा करेंगे तो बीपी। दो पदक जीत के किसी का भी पीपी स्लो हो जाएगा, तो उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब पीवी। ठीक है। और जो आपको ऐसे याद होता है ऐसे याद कर लेना, थोड़ी चीजें ध्यान रहती हैं। दो पदक जीतने वाले किसमें? ओलंपिक में। पीवी, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो देखो बात करते हैं, 31 मई है, 30 जुलाई है, 30 जून है, या 30 मई है। अब कौन सी को क्या हुआ था ये पता होना चाहिए हमें। 31 मई को क्या होता है? तो देखो 31 मई तो इसका सही आंसर है। खाली 31 मई से काम नहीं चलेगा, बात चीजें होती है, और चीज को पता होना चाहिए कि किसमें क्या हुआ था। तो देखो 30 जून को क्या हुआ था, 30 जुलाई को क्या हुआ था, 30 मई को क्या हुआ था। तो हमने इधर देखो नीचे से सॉल्यूशन भी दे रखा है। तारीख क्या है? 31 मई। 31 मई को क्या हुआ था, ये मैं इंपोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। 31 मई को तंबाकू जो हमारे क्वेश्चन में था। 22 मई बहुत पूछा जाता है, जो पूछा जा रहा है बार बार वही दे रखा है। तो 22 मई को क्या होता है? जैव विविधता दिवस की, जैव विविधता दिवस 22 मई को। 7 अप्रैल हम सातों रेल में जा रहे थे, हम साथ साथ रेल में जा रहे थे, लेकिन रेल में हम तब जाते हैं जब हम लोग स्वस्थ होते हैं, जब हम लोग स्वस्थ होते हैं तभी तो रेल में जाते हैं। और 22 अप्रैल, 2-2 अप्रैल, दो दो रेल पृथ्वी दिवस, मतलब कि हमने पूरी पृथ्वी के रेल में बैठ कर 2 बार चक्कर लगाए। पूरी पृथ्वी के रेल में बैठ के 2 बार चक्कर लगाए। तो 2-2 अप्रैल, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 7 अप्रैल साथ में बैठ गए थे। अप्रैल रेल से याद करा हमने, अप्रैल को रेल से याद करा, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस। और 2-2 मई, दे दे माई ऐसा करके 2 बार हमने माई से मांगा, जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस। ठीक है। ये इंपोर्टेंट डे तुमको याद करनी पड़ेगा, इसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे ट्रिक से इंपोर्टेंट डे याद कराने के लिए। अब ये बात करते हैं लेटराइट मृदा।
चाय कॉफी उगाने के लिए उपयोग होती है, बिल्कुल सही बात है। लेटराइट मृदा का निर्माण उच्च तापमान तथा भारी वर्षा वाले क्षेत्र में किया था, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखना, ये सही नहीं है। अब हमने लगाया दोनों सही है, बोथ लगा के आगे, जो कि हमारा गलत हो गया। अब उसने पूछा है कि दोनों सही नहीं है, तो हमारा होगा डी, क्योंकि हमारे तो दोनों सही है, ए भी और सी, डी भी, बी भी। लेकिन उसने क्या कहा कि दोनों सही नहीं है, ये नहीं पे ध्यान रखना, इस पे नहीं पे ध्यान रखना, दोनों सही नहीं है। ठीक है, तो उसमें होगा नाइदर, ना कि बोथ। ठीक है, देखो दे भी रखा है, दोनों क्वेश्चन सही हैं, लेकिन आंसर नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। परमाणुकता का कौन सा युग्म सही है? तो परमाणुकता का कौन सा युग्म सही है? तो नाइट्रोजन द्विपरमाणुक और सल्फर बहुपरमाणुक। बिल्कुल सही बात है ये भी, और ये भी नाइट्रोजन जो होता है द्विपरमाणुक होता है, सल्फर जो होता है बहुपरमाणुक होता है। तो नाइट्रोजन का युग्म जो होता है द्विपरमाणुक होता है, और सल्फर का युग्म बहुपरमाणुक होता है। ठीक है, सल्फर बहुपरमाणुक, सल्फर बहुपरमाणिक और नाइट्रोजन द्विपरमाणिक। कोई भी मना कर देगा नाइट में कि द्विपरमाणु, तो द्वि बार कहीं परमाणु चलेगा, परक नहीं भाई, नाइट में मैं कहीं नहीं जाऊंगा, परमार परक उमर मैं कहीं नहीं जाऊंगा नाइट में, प्रजा परक उमर मैं नहीं जाऊंगा नाइट में, परम परक उमर मतलब परमाणु नाइट्रोजन। सल्फर बहुपरमाणिक, बहुपरमाणिक मीन्स बहुत बार तुमने परिणाम देखा है सल्फर खाने से। सल्फर जानते हैं ना, सल्फर खाने से नुकसान हो जाता है, सल्फर खाने से बड़ी मौत भी हो सकती है। अब आगा खां, आगा खां पहले भारत के किस राज्य में स्थित है? आगा खां की बात करें तो आगा खां पड़ता है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है आगा खां। अब आगा खां की, आगा खां प्रथम जीत नहीं, पर आगा खां तृतीय, आगा तृतीय ने, तो सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खां तृतीय द्वारा बनवाया गया था। और यह इस्लामी मुस्लिम, और इसमें आगा खां ने एक चीज और करी थी, इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी करी थी। देख लेते हैं, मेरे को ध्यान आ गया, इसमें शायद दे भी रखा होगा, हाँ दे रखा है देखो। आगा खां ने थर्ड ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना करी, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। ठीक है, जैसे खाली आएगा मुस्लिम लीग तो वो अलग है, और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग इसकी स्थापना करी थी आगा खान ने। और पहली बार गांधी जी को, मतलब इसमें आगा खान में ही रखा, आगा खान पहले इसमें ही रखा गया था गांधी जी को कैद करके। ठीक है, ये तो मेरे को ध्यान नहीं है पहली बार है कौन सी बार, लेकिन ये पक्का पता था गांधी जी को कैद करके रखा था आगा खान पैलेस में 1942 से 1944। वो गांधी जी आए 1915 में थे भारत में, 1915 में वहां से चले थे, 1916 से उन्होंने अपना काम शुरू किया था, जैसे लखनऊ अधिवेशन, और ये अपना क्या बोलते हैं उसको, लखनऊ अधिवेशन के बाद हुआ था ना चंपारण, ये सब चले थे। वो भी उनकी अलग से तुम्हारी सेपरेट वीडियो देते हैं कि गांधी जी के इम्पोर्टेंट जो भी किए गए थे वर्क थे, वो सब एक वीडियो में सेपरेट किस सन में क्या क्या हुआ था, जैसे कि 1942 ये क्या होता है, क्रिप्स मिशन, 1946 कैबिनेट मिशन, ये सब दिखा देंगे आपको उसी वीडियो में, सब सिखा दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? रसोई घर के कचरे को कृमि अथवा लाल केंचुओं द्वारा, ये पूछता है, कृमि अथवा लाल केंचुओं द्वारा कंपोस्ट में परिवर्तित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। कंपोस्ट में परिवर्तित करते हैं, और इसे कंपोस्ट परिवर्तित करने को बोलते हैं बर्मी कंपोस्टिंग। एकदम राइट, बर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। रसोई के अपशिष्ट सहित पौधों एवं जंतुओं के अपशिष्ट खाद्य को परिवर्तित कंपोस्टिंग कहलाता है। हमने बताया था परिवर्तित करना खाद्य में क्या बोला था, कंपोस्टिंग कहलाता है। तो दोनों बोथ, देखो सॉल्यूशन में कहीं दे रखा होगा, हाँ दे तो रखा है। रसोई घर के कचरे का कृमि अथवा लाल केंचुओं द्वारा कंपोस्ट करना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। और रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधे जंतुओं के विशिष्ट खाद्यों को कंपोस्ट करना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है, तो सी। ठीक है, भारत संविधान कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति मुझे पता है राष्ट्रपति में निहित होती है। तो आर्टिकल 40 राष्ट्रपति का नहीं होता, 52 से 151 तक चलता है, लेकिन 52 से हमारा कहाँ तक, 61 तक चलता है राष्ट्रपति, उसके बाद चलता है 62 से उपराष्ट्रपति। तो ठीक है, अब 52 से 61 के बीच में देख लो कौन कौन से हैं, ये दोनों तो खत्म हो गए। अब बोलेंगे 53 और 54। तो 54 में क्या है, चैफ है चुनाव, 54 चुनाव, ठीक है ना, 54 चुनाव, तो ये क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, फिर वो कार्यकाल के बारे में बताया गया है, फिर उसकी अहर्ता के बारे में बताया गया है, सब सब चीजें होती हैं। ठीक है, अब आगे उसके महाभियोग साभियोग 61 महाभियोग सब बात की बात है, लेकिन अभी बात करते हैं आर्टिकल 53 की। तो हमें पता चलेगा कि 52 से 151 होता है, तो हमारा टोटल, और उसमें से 8 राष्ट्रपति होता है, 52 से 61 तक, 61 से होता है उपराष्ट्रपति, तो 54 में चुनाव, बचेगा 53। ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निपटान प्रणाली कौन सी है? तो कोशिका की निपटान प्रणाली मतलब, इसका मतलब कि हमारी जो खराब खराब सेल्स हो जाती है, जो सेल्स हमारी खराब हो जाती है, उनको खत्म करने का काम कौन करती है, निपटाने का काम कौन करती है? लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम मतलब लाई मेरे को ला के दो, मैं सबको सबको संभालूंगा अपने अंदर। लाइसोसोम जितनी भी खराब खराब कोशिका मेरे को ला के दो, मैं सबको संभालूंगा अपने अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन की बात की गई है। शिव की स्तुति को बनाए रखने के लिए कंदिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। यह तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनाया था? बहुत फेमस चीज है ये तो, चंदेल राजवंश ने बनाया था। चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव के द्वारा 900 में बनाया था। तो बस ये ध्यान रखना, चंदेल राजवंश के राजा ने बनाया था, उस राजा का नाम क्या था? धंगदेव। धंगदेव याद न रखेंगे तो बस ये है कि कंदरिया महादेव का मंदिर, कौन सा मंदिर? कंदरिया महादेव का मंदिर किसने बनाया गया था? चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा बनाया गया था। तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के सबसे ऊंचा शिखर था मंदिरों में से। ठीक है, तो इसके हिसाब से होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। एक और दो दोनों, हाँ बिल्कुल सही। देख लेते हैं। हाँ देखो, वही चीज दे रखी जो हमने आपको बताई थी, शिव की सूची बनाए कंदरिया महादेव का निर्माण धनदेव ने 1999 में करवाया था, और उस समय के मंदिरों के शिखर सबसे ऊंचा था। ठीक है, अब बात करते हैं खो खो की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो की प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और 9 खिलाड़ी किसमें होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं हमारे, उसमें क्या बोलते हैं उसको, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन 6 खिलाड़ी तो उसमें होते हैं वॉलीबॉल में। 6 खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल में, और 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे को उसमें सोल्यूशन में दे रखा होगा ये, हाँ ये दे रखा है, थोड़ा ट्रिक से बता देते हैं। तो क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, ये तीनों सेम है। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, है ना? तो आप इसे एच की एफ से याद कर सकते हैं, या के एफ एच से बात कर सकते हैं। जैसे के जी एफ सुना होगा ना आपने, तो के जी एफ का हमने याद कर लिया के एच एफ। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं के एच एफ, या कैच एफ भी कह सकते हैं इसको, के एच एफ। तो क्रिकेट, आप कुछ बोल लो, बोले क्रिकेट सही से होगा तो कोई बात नहीं। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल याद करने के लिए बोल रहे हैं, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। ठीक है, बास्केटबॉल, बास्केट मतलब बास्केट, 5 रुपए की बास्केट हम पहले बचपन में लाते थे, तो बास्केट के अंदर बॉल डाल दी, वो कहते हैं 5 रुपए की बास्केट, 5 रुपए की बॉल। तो बास्केट में बॉल फंस गई तो कौन तोड़ रहा है? बॉल के लिए बास्केट को, बास्केट के लिए बॉल को। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। कबड्डी, अगर तुम कबड्डी में सब लोग साथ रहते हैं तो ही जीत पाते हैं, अलग अलग खड़े हो जाओगे तो जीत नहीं पाओगे, क्योंकि वो तो आपका टच करके चला जाएगा, आप हार जाओगे, ऐसे करके होता है। वॉलीबॉल में 6 लोग होते हैं, जैसे आपको बीच में तो पता होगा नेट नेट लगा होता है, 3 लोग एक ऐसे ऐसे खड़े कर दिए, 3 लोग यहाँ से यहाँ से खड़े कर दिए, ऐसा मान सकते हो 6 हो गए। ये सब याद कराने के लिए कर रहा हूँ कि ताकि आप रिलेट कर सके चीजों को, लंबे समय तक याद रख सके। आई टू आई वाइट आई डू, आई टू आई वाइट मतलब कि वाइट करने की बात कर रहा है, तो देखो वाइट करने की बात कौन करेगा? ये बात करेगा हमारा उर्जित पटेल या रघुराम राजन। तो देखो ये भी दे रखा है। अब उर्जित पटेल और रघुराम राजन दोनों क्या थे हमारे, आपको पता होगा, ये गवर्नर रह चुके हैं, जो मैंने आपने देखा होगा जो नोट होते हैं तो साइन होते के आते हैं। अपने उर्जित पटेल के भी देखोगे आपने, रघुराम राजन के भी देखेंगे। लेकिन जो हमारे रघुराम है ना, अब उनके साथ तुम रहोगे, उनकी पूजा करोगे, तो आप आई टू डू वाइट आई डू रहोगा, मतलब एकदम वाइट रहेगा। आई टू वाइट आई डू, वाइट आई डू, मतलब सब कुछ वाइट कर देंगे। डू मीन्स करना, कौन? राम जी। जिस तो राम जी की आप पूजा करेंगे तो राम जी सब कुछ वाइट कर देंगे, ऐसे याद कर सकते हैं। तो उदित पटेल नहीं होगा, रघुराम राजन होगा। रघुराम, सिर्फ राम से याद कर लिया, मुझे भी कंफ्यूजन हो गया था इसमें। ठीक है, तो रघुराम राजन, आई टू डू वाइट आई डू, बस कंफ्यूजन दूर कैसे हुआ? राम देव के बीच का। राम जी सब कुछ वाइट कर देंगे, वाइट आई डू। अरे तू आ तो सही, सब कुछ वाइट कर दूंगा, वाइट आई डू। ठीक, आई डू मैं सब वाइट कर दूंगा। उर्जित पटेल, उर्जित पटेल गवर्नर थे, ओवरड्राफ्ट। उर्जित पटेल कहते हैं ना, उर्जित पटेल पलट दिया जाके किसी को, तो ओवर, ओवर किसी को पलट देना मतलब ओवर कर दिया, अपने ऊपर से उठा के किसी को ऐसे करके आपने सिर्फ ओवर करके फेंक दिया, तो ओवर कर दिया मतलब पलट दिया किसी को। ठीक है, सलमान रुश्दी, सलमान रुश्दी क्या? सलमान खान। तो सैटेनिक वर्सेज, सैटेनिक वर्सेज, सैटेनिक वर्सेज, सलमान खान कहाँ काम करते हैं? सेट पे काम करते हैं, बसों में काम नहीं करते। वो कहाँ काम करते हैं? सेट पे काम करते हैं। तो सलमान खान कहाँ काम करते हैं? सेट पे, ना कि बसों में। शशि थरूर, शशि थर 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 कांप रही है, शशि थर 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 कांप रही है। द बैटल, बैटल आप जानते हैं, लड़ाई ऑफ द बिलोंगिंग, तब लड़ाई देख के कोई भी महिला होती है एकदम कांप जाती है, शशि भी थर 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 कांप रही है। तो ये, आई होप आपको सब चीजें अच्छी लगी होंगी, तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, और इसकी वीडियो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।